गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताएंगे इसके बारे में कि कौन सी बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो देखिए, बुक्स के बारे में काफ़ी लोगों ने जानकारी मांगी थी और मैंने बताया था कि मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो ये किताब सब लोगों के ध्यान में होगा। बिल्कुल मैं सही बुक दिखा रहा हूँ। तो ये किताब जो है ना, वो एनटीपीसी के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन आप इससे जो है शुरुआत भी कर सकते हैं। सस्ती किताब आती है, मुश्किल से मुझे लगता है 100 रुपये की बुक्स आती है, तो आप इस बुक से शुरुआत कर सकते हैं। बिहार के कोई भी एग्जामिनेशंस जो हैं उसके बेसिक्स जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो आप यहाँ से शुरुआत करिए, लेकिन ये बुक काफ़ी नहीं है। मैं फिर से बताऊँ, बिगनर्स के लिए तो ठीक है कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी है, लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों के लिए अच्छी नहीं है। बाकी जैसे कि इस बुक को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपको एक और बुक ले लेनी है। और ये जो बुक है इस पर तो जिल्द चढ़ा रखा है, तो ये सामान्य ज्ञान है, लूसेंट की है ना। आप ये देखिए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान है। तो आपको एक लूसेंट की बुक जो है वो रखनी चाहिए। तो ये लूसेंट की बुक है, आप देख रहे हैं इसमें पॉइंट वाइज इसमें लिख रखा है सारा चीज़। तो आप इसको भी ले लीजिए, इस लूसेंट को भी। और लूसेंट को मैं किताब नहीं मानता, लूसेंट एक बहुत अच्छा नोट्स है। तो टेक्स्ट बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप अगर लूसेंट से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इससे आप बस बिगिनर्स के लिए अच्छा है कि बिगिनर्स इससे शुरुआत करें और इसको घोटा लगा लें। ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो इसका आप घोट लें। जितना अच्छा से घोट पाएंगे उतना अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है आपको और किताबों के ऊपर भी ध्यान देना है, तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एक बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल को आपको नहीं छोड़ना है। बिहार स्पेशल आप छोड़ देंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो बिहार स्पेशल में देखिए, ये बहुत अच्छी बुक है। बिहार एक परिचय, पुरानी किताब है, इम्तियाज़ अहमद। थोड़ी सी मोटी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, थोड़ी सी लगती है वो, थोड़ी सी, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। अगर इतनी मोटी बुक आपको थोड़ी सी उबाऊ लगती है तो इम्तियाज़ अहमद की भी ये बुक आती है, ये भी अच्छी किताब है। आप इससे भी जो है वो पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सस्ती किताबें आती है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये सब जो भी बुक मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत सस्ती आती है, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मुझे पीडीएफ्स मिलेगा तो पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, इन सब चीज़ों की पीडीएफ भी। लेकिन मेरे भरोसे मत रहिए, बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है कई बार, तो मैं शायद ना कर पाऊँ। ये लूसेंट की ये बिहार स्पेशल बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक आई है और इस बुक से भी आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग जो है यहाँ से, ये जो मैंने किताबें दिखाई है यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, ये किताबें तो है, ये किताबें बहुत अच्छी है, लेकिन एक लूसेंट की इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आती है। मैं इसका जल्द खोल के दिखा देता हूँ, ये आपको बहुत काम देने वाला है ये किताब। ये देखिए, ठीक है ना, ये किताब भी अच्छी है। अगर आप इसके ज़रिए भी स्टडी करना चाहें तो बहुत अच्छी किताब है ये। लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठ को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। डिस्क्रिप्शन के बिना ये किताब थोड़ी सी उबाऊ हो जाएगी, बोरिंग लगेगी और आपको लगेगा बार बार कि कोई पढ़ाने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये किताब जो है वो समझिए जो अपने आप में पूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये किताब एक तरह से इनकम्प्लीट ही मानूंगा। फिर भी ये किताब बेस्ट है उनके लिए जिनका कुछ बेसिक्स क्लियर है। ये जितनी किताबें मैंने बताया है वो उनके लिए है जो बिगिनिंग से शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए है। चलिए एक और किताब मैं बता दूं। ये किताब ये बुक है, अरिहंत की ये किताब है। ये किताब भी बहुत अच्छी बुक है, आप यहाँ से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये बुक मिल जाए तो इस बुक को भी आप साथ में ज़रूर ले लें। ये किताबें जो हैं वो आपको आपकी जर्नी को बहुत ईजी कर देंगी। देखिए, ये बिहार स्पेशल किताब है जो क्राउन का होने का दावा करती है। मैंने इसके ऊपर जिल्द लगा रखा है। इस तरह की बुक आप खोलेंगे तो इस तरह की किताब आपको दिख जाएगी। ये बुक आपको मिले तो इसको अवॉइड कीजिए, इस किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो किताब है इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं। मतलब हर्षिकार दीर्घिकार से लेके बाकी इतनी गलतियाँ हैं इसमें कि आपको सर में दर्द कर देगा। कुछ डेटा देखने के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए ये किताब ठीक है, लेकिन बाकी और जगह के लिए ये बुक जो है इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि ये किताब जो है वो ना ही ले तो बेहतर है। तो चलिए, ये सब किताबों के बारे में मैंने बताया। ये सब किताबें आपको जो है आपकी जर्नी को आसान कर देगी। तो ये जितनी किताबें हैं उन किताबों को आपको स्टडी कैसे करना है ये भी देख लें। एक बुक उठाइए, एक बुक को पूरा कंप्लीट पढ़िए,
पूरे अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए। और उसमें मैंने एक तरीका एक बार बताया था, I+3 टेक्निक का यूज़ करिए, यानी कि एक बार जो चैप्टर पढ़िए उसको फिर तुरंत रिवाइज करिए, ठीक है। और 1 सप्ताह के अंदर में उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर जो है उसको 1 महीने में रिवाइज करिए, फिर कुछ एग्जामिनेशन से काफ़ी पहले रिवाइज करिए और फिर एग्जामिनेशन के टाइम में रिवाइज करिए। I+3 टेक्निक इसको बोलते हैं। मैं लिख भी दूंगा एक बार इस टेक्निक को, तो आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये जो किताबें बताई है मैंने, इस किताब से आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन ये किताबें क्या काफ़ी है? प्री के लिए काफ़ी मैं मान सकता हूँ। बस आपको एक और ध्यान देना है एक चीज़, कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। रेगुलर न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो 25 से 30 क्वेश्चंस जो आपके सीधे आने वाले हैं, जो एग्जामिनेशंस में आपके आने वाले हैं, तो जो न्यूज़पेपर है उसमें आपके 25 से 30 क्वेश्चंस जो आपके करंट के हैं वो घुमा फिरा के मिल जाएंगे। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ें उसमें मैं प्रेफर करूँगा कि कौन सा पेपर पढ़ना है आपको। आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं और हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं। अगर दोनों पढ़ते हैं, बिहार के लिए अगर दोनों आप पढ़ते हैं तो बुरा नहीं है, दोनों ले लीजिए, बेहतर है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आप रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको जो पेपर नहीं पढ़ना है वो दैनिक जागरण नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। दैनिक जागरण जो है वो पार्टिकुलर एक रूलिंग पार्टी को फोकस करके अपनी एडिटोरियल्स लिखते हैं, तो उसका आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायस्डनेस नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको उसके रेफरेंस का कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने दैनिक जागरण भी पढ़ा था, इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने सारे पेपर्स को पढ़े थे, तो मैंने गौर किया कि सारे कंटेंट जो आपके अच्छे मिलते हैं वो हिंदुस्तान में इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। दैनिक भास्कर भी अच्छा है, अच्छे टक्कर का पेपर है, उसके एडिटोरियल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर वगैरह पढ़ें। एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर द हिंदू पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। और नहीं अगर हिंदू पढ़ते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी कंपाइलेशन जो है वो आप लोगों को देने की कोशिश करूँ। तो अभी जल्दबाजी में तो संभव नहीं है, लेकिन मैं जल्द कोशिश करूँगा कि उसको दूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने टोपी लगा रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको टोपी को लेके अनफिट नहीं होना है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो टेक्निक जो है बहुत सिंपल है, कि एक बुक उठानी है आपको। किताबें बहुत सस्ती आती है, एक ही कोई किताब खरीद लें तत्काल, सब किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ सारी किताबें ले आएँ और पढ़ें, एक भी नहीं, ऐसा नहीं, कोई एक किताब उठा के ले आएँ और इसके बाद एक पेंसिल, एक कटर और एक रबड़ की सहायता से उसको पढ़ें। यानी कि क्या करें कि बुक को खोलें, बुक को खोलने के बाद एक बार पूरी बुक को पूरे यहाँ से वहाँ तक सब जगह देख लें, ठीक है ना। सारी किताबें अगर आपने देख ली एक बार, इसके बाद क्या करें कि दोबारा से पढ़ने के समय में रिवीजन के टाइम में पेंसिल उठाएं और जो जो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही याद नहीं है उस सबको अंडरलाइन करना शुरू करें। हो सकता है कि पहली बार में आपको 80 और 90% अंडरलाइन करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस से उसको रिवाइज करें और वापस से एक बार और रिवीजन के दौरान आप देखें कि जो जो पॉइंट आपको याद हो गए हैं उसको मिटाना शुरू करें, ठीक है ना। तो उसको मिटाना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी कुछ याद होने लगा है। फिर जितना पेंसिल से लिखा हुआ है बस उतना ही पढ़ें। और अगर आपके पास समय कम है तो कोई एक ही बुक पढ़ें और उसी को बार बार पढ़ें, ज़्यादा किताब ना खरीदें। मेरी एकदम सिंपल सलाह, आपके पास समय है अगर आपके पास, तो प्री के लिए जैसे मैंने काफ़ी किताबें ले रखी है, आप सारी किताबें ले सकते हैं प्री के लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्राउन की एक एडिशनल भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, इतनी सारी किताबों को लेकर के समय वेस्ट ना करें, कोई एक किताब को पकड़ें और उसी से आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करें। देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चंस की संख्या बहुत अच्छी होती है बीपीएससी में, तो आप कोशिश करें कि हिस्ट्री को घोट लें। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला बुक, ये मैक्सिमम लोगों के पास होगा, ये पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ लें इसको एक बार। इसमें अंडरलाइन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उपन्यास की तरह पढ़िए, ठीक है ना। ये पूरी किताबें हैं, किताब जो है उसको एक उपन्यास की तरह पढ़ जाइए। क्योंकि कई बार मैंने ये गौर किया है कि इस किताब की जो सीधी लाइंस होती है ना, वो उठ के एग्जामिनेशंस में आती है, और एक बार आप किताब को पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर ये है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अगर आप इसके एंशिएंट और मिड एवल वगैरह भी अगर आप इसकी खरीद के पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ये किताब तो आपको घोट ही लेना है। मतलब ऐसा नहीं घोटना है कि पेंसिल ले रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं वगैरह, इसकी इतनी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इसको जो है ना उपन्यास के तरह जो है एक बार यहाँ से वहाँ पढ़ लीजिए। ये मुझे लगता है जो आप इसको जो है ना, मतलब
कई बार लोग एक रात में पूरी उपन्यास पढ़ लिया करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, और 2 दिन में मैक्सिमम मानता हूँ। कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो है वो 2 दिन में पूरी की पूरी किताब को बहुत अच्छे से चाट के रख सकता है। तो इसको ज़रूर पढ़ लें, ये आपके बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने किताब के बारे में आपको अच्छा बता दिया होगा, और बाकी मैं चैप्टर बाई चैप्टर जो है वो क्लासेस शुरू कर दूँगा। जैसे 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन हो जाएगा ना, तो मैं उसकी क्लासेस भी शुरू कर दूँगा। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तब तक हो सकता है कि थोड़ी बहुत तब्दीली हो सके सिलेबस में। बहुत ज़्यादा तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन बहुत थोड़ा हो सकता है। सीसेट वगैरह जोड़ने का है अभी सिस्टम, तो बहुत पहले से ही था, तब सीसेट तो जोड़ा नहीं है उन्होंने अभी। तो जब वो जो कुछ तब्दीली होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी क्लासेस जो है वो शुरू करूँगा। कोशिश करूँगा कि सारी इक्विपमेंट्स वगैरह को ले आऊँ, उठा करके बैठा लूँ, और उसके ज़रिए मैं शुरू करूँगा। तो ये किताबें हैं ना, इतनी काफ़ी है आपके पास, मतलब और बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है और नौकरी पेशा लोग हों, तो एक ही बुक उठाइए, लूसेंट का उठा लीजिए। एक आध सप्ताह के बाद या 10-15 दिन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, या चेक करते रहिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं उसके लिंक दे दूँगा, जैसे कि जो लोग बाहर के हैं, आउटसाइड इंडिया भी रहते हैं कई लोग। जैसे एक स्टूडेंट हैं, वो दुबई से वो मेरे संपर्क में हैं, तो उनको मैं वहाँ पे शायद उनको किताबें अवेलेबल नहीं हो। अमेज़न वगैरह के ज़रिए अवेलेबल तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी परेशानी होती है बाहर में। एक फिक्स वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, एड्रेस नहीं होता। तो उसके लिए मैं PDF डाल दूँगा, ठीक है ना। आपको सस्ता पड़ेगा कि वहाँ पर आप उसके प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि PDF के ज़रिए कंप्यूटर में कोई चीज़ पढ़ना बहुत कठिन होता है। मुझे तो सूट नहीं करता। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि किताब हो, फॉर्मेट में हो, यानी कि बुक के पेजेस हों, और पेजेस को पलट के मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये पसंद नहीं है कि आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे पढ़ें, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कमी है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाकी है, आप लोग मस्त रहें। और कई बार मेरे पास व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज आते हैं कि मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, या फिर गवर्नमेंट का रुख सही है या किसान का रुख सही है। तो देखिए, इसमें मेरा बैलेंस व्यू है। तो ये बैलेंस व्यू है, तो इसके बारे में मैं जो है एक सेपरेट वीडियो में ही बताऊंगा। और लोगों ने डिमांड भी रखी है कि गवर्नमेंट सही है या फिर किसान सही है। तो देखिए, एक ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए, यानी राजनीति से उसको दूर होना चाहिए, राजनीति से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, पॉलिसी मेकर्स तो होते नहीं हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो इसके लिए, चूँकि चैनल एजुकेशन का है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स और बाकी संबंधित बातें हम लोग ना करें तो ही अच्छा है। और जहाँ तक बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि फार्म लॉज के कौन कौन से क्लॉज का किसान विरोध कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के क्या दलील है और किसान की क्या दलील है। तो ये मैं अच्छे से बताऊंगा फिर किसी लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे, बाकी कंपाइलेशंस मैं देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।